कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने नागपुर में यह कहा, महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार केवल धुआं फेंकने का काम कर रही है। यदि महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने काम किया होता तो चुनाव के पहले क्यों घोषणाएं करने की जरूरत पड़ती। हमारे प्रत्याशी बेहतर है, इसलिए हमारी सरकार आएगी। जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, हमने जो कहा वह किया है। केंद्र ने नोटबंदी की, सत्ता का दुरुपयोग किया, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम किया। 400 पार के सपने पूरे नहीं हो सके, नहीं तो संविधान बदल देते। चुनाव के ठीक पहले हिंदू मुसलमान कर लोगों का मन डाइवर्ट करना चाहते हैं। शिक्षा और जरूरी मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। समाज में अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। कुछ चुनिंदा लोग ही अमीर बन रहे हैं। इसके लिए बीजेपी की आर्थिक नीति जिम्मेदार है। हमारे कोर्ट से लेकर थाने तक निजी लोगों को देना चाहते हैं। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। लालकृष्ण आडवाणी और मोदी जी पाकिस्तान गए थे, जबकि पाकिस्तान के साथ कड़ा रवैया कांग्रेस ने हमेशा रखा है। चीन हमारे देश में घुस गया, ये कुछ नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। पैच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। भाजपा चुनाव में जो संसाधन ला रही है वह कहां से आ रहे हैं? चुनाव आयोग को उसकी जांच करनी चाहिए। खुशी होती है, लोगों का माहौल सबसे मुझे लेकिन बताना होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रत्याशी गति बढ़ रही है, उसी तरह भाजपा और महाराष्ट्र सरकार के जो नेता प्रचार कर रहे हैं उनके बोल भी बदल रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी में खड़गे साहब में, राहुल जी ने हमेशा प्रचार में, भाषणों में, हमारे रचन में, हमारे पुस्तक पत्र में बड़ा सीधा सटीक अपना उद्देश्य रखा है कि महाराष्ट्र की जो सरकार उससे सवाल करें, उनकी जवाबदेही करें और जो जनता की जज्बात उसको पता करकर आने वाले 5 साल तक कांग्रेस की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? एक सकारात्मक पॉजिटिव इलेक्शन एजेंडा हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसी के तहत हमने कहा कि ये जो सरकार बदल गई, इसका बहुत शौक है भाजपा के साथियों को बोलने का कि डबल इंजन। मैंने कल भी कहा, मैं सीखने था कि ये जो सरकार है ये इंजन जो डबल है, लेकिन धुआं फैल गई, ये काम नहीं कर रहे महाराष्ट्र में। क्योंकि अगर सरकार ने काम किए होते तो चुनाव के कुछ हफ्ते पहले लोगों का मन जीतने के लिए वोट क्यों करते? आप 5 साल को चलाते जो लोग आपने कराए हैं। जनता भी समझ रही है कि चुनाव ठीक तरह किया और घोषणा भी कर रहे हैं, उनको मालूम है सरकार बनेगी। हमारी अलायंस, हमारा एजेंडा, हमारा मैनिफेस्टो, हमारे कैंपेन, हमारे प्रत्याशी बहुत बेहतर है और पब्लिक मन बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उससे बेहतर हमारे एजेंडा को प्रदर्शित रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोगों ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर एक अपना घोषणा पत्र तैयार किया है और सचिव में कुछ गारंटी को हमने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहां जहां कांग्रेस सरकार है, चाहे वो तेलंगाना है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, हम लोगों ने जो किया उसको विरोध किया। भाजपा के आवाज देंगे पूरे 10 साल से ज्यादा कई सरकार हो गए हैं। लाखों किसान की आमदनी दुगनी हुई है, लाखों लोगों को रोजगार मिला है, यह सारा धन समाप्त हो जाता है कि पढ़ना जितना नजर पैसा अर्थव्यवस्था में 8 साल में है उतना नोटबंदी से पहले नहीं था। तो नोटबंदी आपने कभी किसान के खिलाफ में कार्यवाही आपने बनाया, आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, मुख्यमंत्री को जेल में डाला, इनकम टैक्स आप दुरुपयोग करते हैं, विपक्ष के बाद दबाने का काम करते हैं। 147 सांसदों को 1 महीने में निलंबित कर दिया था। ये जो माहौल था वो तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं महाराष्ट्र की जनता का और देश की जनता का कि जो सपने बैठे थे 300 पार, 400 पार, 500 पार पूरे लोग सके और 240 लाख पे काट दिया। अभी दोनों लोगों का सारा लेकर सरकार चला है, तो जो कहते हैं वो कर नहीं पा रहे और अंत में चुनाव आता है। चुनाव तो ठीक है,
प्रकार की परंपरा को मांगो, कोई कमी नहीं। लेकिन चुनाव में ठीक है, आप वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, मंदिर हिंदू मुसलमान, इस प्रकार की बातें करके लोगों का ध्यान डायवर्ट करना। हम लोग चाहते हैं कि आप भविष्य की बात करें, निवेश रोजगार के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, डेवलपमेंट, इसकी बात करने को तैयार नहीं है। और 10 साल में सरकार ने नीति निर्माण किया है, उसमें स्पष्ट हो चुका है कि चंद लोगों के भले के लिए सरकार काम कर रही है। अब इसके लिए दोबारा हुआ है, टीवी चैनल पर बातें तैयार नहीं है। खाई जो भी अभी गरीबी इतनी बढ़ रही है कि चंद लोग ऐसे आ रहे हैं, उनकी दौलत में इतना इजाफा हुआ है कि अंदर नहीं रह सकता है, और जो नहीं करता था वो और भी कर रहा है। तो गांव और शहर की जो अमीर गरीबी खाई बन रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की आर्थिक मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, और वो काम महाराष्ट्र करना चाहते हैं। हमारे हवाई रेलवे लाइन, हमारे बिजली कारखाने, खाने और सब लोगों के हाथ देने का काम कर रहे हैं। तो जनता का आक्रोश है, नौजवान एक बदलाव चाहता है, और मैं मानता हूँ देश भर में जैसे राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने, सरकार को उन्होंने आगे लेकर का काम किया, और बार बार सरकार आगे लेकर आगे लोग हाथ से क्यों हिस्सा पाता है, क्योंकि राहुल ने सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार की जवाबदेही है, जो पहले इंडिया गठबंधन के 235 सांसद पार्लियामेंट के अंदर। तो मनमानी तरीके से आप राजनीति कर सकते हैं, और महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ इस बात को बुलंद महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश की लड़ाई महाराष्ट्र लोग किस प्रकार वोट डालते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, हम लोग कैंपेन कर भी काम भी आए थे, खरगेटिया महाराष्ट्र है, केंद्र लगातार हम लोग हमारे गठबंधन द्वारा हम सबके एनडीए के नेताओं के प्रचार सुनेगा, सारी बातें सकारात्मक है। हम किसी को डालना, आरोप लगाना, आज क्या है यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, मनमोहन जी ने, आपको कैसा हो गए हैं, आपको क्या करोगे बताएंगे। इसलिए हम लोग पहले करने का काम कर रहे हैं, और जो बीता मुझे मिला है अच्छे मतों के साथ हमारे सभी विधायक आपको सवाल है। प्रधानमंत्री कई जिलों में दौरे पे थे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान की पूरा करना चाहती है और आदिवासियों को आपस में लड़वाना चाहती है। आदिवासी जो समाज है उसको आपस में लड़वाने का काम करती है और पाकिस्तान की इच्छा पूरी कर रही है। देखिए, आप भूल जाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी पाकिस्तान गए थे, जहां वो तारीफें करके आए थे। मोदी जी गए थे सारे नवाज शरीफ जी घर पे, उनको तोहफा देने के लिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गए, और पाकिस्तान के साथ जो बड़ा रवैया कांग्रेस सरकार में रहा, वो भाजपा भी लेकर चाहिए, और चुनाव में नहीं गए। इस प्रकार की बेवजह बातें करना ये दिखाता है कि वो पैकेज पे आपने 10 साल में आपने ऐसा कौन सा नियम, कानून, प्रोग्राम बनाया है जिसके दम पे आप वोट मांगे। अभी संसदीय झूठ है। आज मैंने हमारे देश का, हमारे संविधान में जो संरक्षण दिया है, जो आरक्षण दिया है, उसमें क्या भाजपा में कर महाराष्ट्र में जो स्पेशल पैकेज हम लोग दिए आदिवासियों को कांग्रेस सरकार ने दिया है, और आज भी लोगों के जहन में जो चिंता है कि अगर 400 पास हो जाते तो खिलवाड़ संविधान के कानूनों के साथ। इसीलिए आदिवासी बड़े भाइयों और लोगों के मन में, किसी के लोगों के मन में डर था, ये अगर इतना बहुमत मिल गया तो ये संविधान की प्रावधान पूछा कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बार भाजपा नेता सफाई नहीं दे रहे। आप देखिए, मनमोहन सिंह 10 प्रधानमंत्री थे, तभी ये बात में सफाई की जरूरत है। ये जो पुस्तिका देना पड़ रहा है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है भाजपा के साथियों को, इसलिए देना पड़ रहा है कि उनके अंदर जो दराजें होती है और उसको जवाब देने के लिए बोलना पड़ता है। इसलिए लोग प्रधानमंत्री उत्तर बोला है, बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने समर्थन किया है, और ये बेरोजगार है कि हम समाज में पैदा हो रहा है, आक्रोश पैदा होता है, कभी कभी माहौल खराब होता है, उससे भाजपा के साथ देवेंद्र फडणवीस पाकिस्तान लगाने की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में भी रहना है। कई बात तो प्रदेश को लड़ रही है,
वो चाहते नहीं कर सकते, और करना ही है तो किसे होता है, केंद्र का राष्ट्रीय है, आप जाके बताइए ना, वो चीन हमारे सर में डूब गया, हम कुछ कर नहीं पाए कानून पर, गवर्नमेंट का हम जाना है, तो सड़क पर रक्षा करना हमारे जो नौजवान सैनिक और फौजी है उनके शौक को गर्व है। और मैं समझता हूँ इतिहास भूला नहीं है, 71 की जंग में पाकिस्तान में 2 टुकड़े हुए थे, उसमें कौन प्रधानमंत्री था, तो ये जो बातें है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, ये 23 तारीख के बाद ही करनी चाहिए, ये सिर्फ बर्तान में पहले बातें करते हैं ताकि लोग ध्यान डाइवर्ट करें, उनके दिमाग में कितना काम हुआ है, उनके कार्यकाल में कितना काम हो पा रहा है, उनके सरकार में कितना सुधार है, दोनों मुख्यमंत्री अलग अलग भाषते हैं, दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बनना है, वो बदलाव देंगे, वो समावाद कराने की बात करेंगे क्योंकि जवाब है ही उनके पास। लोग बड़े समझदार बताते हैं, वो सिर्फ 1 महीने का लाभ लेने के लिए हमें 5 साल कुर्बानी करने वाले हैं, उनको पता है सस्टेनेबल, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, फंक्शनल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के लिए एनडीए की सरकार बनना बहुत जरूरी है, और स्कीम्स तो बहुत अनाउंसमेंट किए हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि एक करप्शन फ्री सरकार भी हो। आज सरकार की छवि है वो धांधले की है और साधन इकट्ठे करने की है, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथी जो दल है जिस प्रकार का संसाधन लगा रहे चुनाव में, निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि संसाधन आ कहां से रहे और कौन इसके पीछे है। तो जनता को समझदार, जागरूक है, और हर वर्ग के लोग मुझे लगता है कि इस बात को समझ चुके ऐसे में कोई भी अपने वचननामे में सोयाबीन, कपास और महंगाई को लेकर किसी ने भी बात नहीं की, तो आपका पक्ष क्या करने वाला है चुन के आने के बाद? हम लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दल था जिसने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट में कहा था कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पूरे देश में, और कांग्रेस ओनली अकेली पार्टी जिसे ऐसा कहा। और मैं तो भाजपा से सवाल करना चाहता हूँ, आपने जब 3 काले कानून बनाने के बाद विद्रोह हुआ 2 साल तक, आपने विद्रोह किया तीनों कानूनों को, आश्वासन दिया था कि एमएसपी पे कानून बनेगा, एक गारंटी बनेगी, कांग्रेस ने लीगल गारंटी एमएसपी का कमिटमेंट किया, आज भी उसमें हम लोग आए हैं, लेकिन भाजपा की सरकार दोनों राज्यों में है, किसानों की बात करने वाला मुंबई दिल्ली में कोई नहीं, इसलिए ये जो किसानों की हाल है, बीजेपी ने खुद कहा था कई साल पहले कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, इनकम डबल करेंगे, किसी की इनकम डबल नहीं होगी, किसान पिस रहा है, बीज, खाद, पानी, तेल, क्या हालात है मैं जानता हूँ, मैं राजस्थान से आता हूँ, वहां पे डीएपी खाद भी फसल का ट्रायल चल रहा है, पुलिस के पहले में बंटवारा हो रहा है खाद का, डीएपी का, तो किसानों को सुनने वाला कोई सरकार नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं है, किसान का वोट लेने के लिए आप उनके पास बैठेंगे, तो सत्ता आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, ये भाजपा की नीति रही। जैसा भाजपा है या कांग्रेस ने जो योजनाएं लाई, एमपी में राज्य बनाया, कर्नाटक में उन्होंने इलेक्शन के पहले बार था, महाराष्ट्र में राज्य बनाया 2000 के ऊर्जा बनाए यहाँ के जो, तो आपने भी ऊर्जा लागत जो किसी ने भी जरूरत नहीं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारे मुद्दे जाएंगे और विकास की बातें तो दोनों बातें हैं, आपको पूरा मैं दोनों बातें आती हैं। किसी भी राज्य में एक ऐसा वर्ग होता है जिसको सरकार के सहयोग समर्थन की जरूरत होती है, और मुझे लगता है अगर हम मिड डे मील या नरेगा या बिल्कुल गरीब लोगों को आर्थिक मदद देते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ वोट बटोरने के लिए आप घोषणा करें। भाजपा कहती है कि विपक्ष के दल रेवड़ियां मारते हैं, रेवड़ी कल्चर लेकर आ रहे हैं, और खुद बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का भोजन खिला रहे हैं, या 8 करोड़ तो ये दान दाता है आप लोग, और विपक्ष के लोग जन कल्याण की बात करेंगे तो आप कहते रेवड़ी बांट रहे हैं, ये दोहरा नहीं चलेगा मापदंड। और मैं समझता हूं अगर आर्थिक मदद अंडर प्रिविलेज जरूरतमंद लोगों पे टारगेटेड हम करेंगे तो उसका फायदा लगता है, उसमें आधा पैसा गायब हो रहा है और सिर्फ घोषणा पत्र के लिए है, प्रचार के लिए है, टैक्स पेयर का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं तो गलत है। हमारी सरकार कर्नाटक में अभी 4 साल बचे, तेलंगाना में 4 साल बचे हैं, हम लोग सस्टेन एक एजेंडा लेकर लोगों तक टारगेटेड, ताकि उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और जो जरूरतमंद है वहां तक पैसा पहुंचे, ये मंशा होनी चाहिए। आपकी मंशा सिर्फ घोषणा करके वोट बटोरने की है
उस पर जनता बताओ सकता राहुल जी ने कहा कि आरक्षण की 50% की शुरुआत होकर 90% आरक्षण करेंगे तो बचेगा कौन? नहीं, उन्होंने हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है, कोविड के बहाने से केंद्र सरकार ने सेंसस नहीं कराया। सर्वे अलग होता है, सेंसस अलग होता है। भारत सरकार आजादी के पहले से भी हम लोग हर 10 साल में एक सेंसस करते हैं, उसका एक लीगल क्राइटेरिया होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा गया है। हम चाहते हैं कि सेंसस को, जो सवाल आप पूछ रहे थे ना कि किस वर्ग को कितना क्या मिल रहा है, अगर हमको आबादी की जानकारी नहीं है, हमको पता ही नहीं कि कितने लोग जरूरतमंद हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, और हम टारगेटेड इंफॉर्मेशन नहीं कर पाए जब तक हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं आएगा। वो डेटा कलेक्शन के लिए सेंसस बहुत जरूरी है। कितने लोग कितना पढ़े लिखे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, क्या उनकी आमदनी, कितनी जमीन उनके पास है। अगर सबका हमारे पास जैसे राहुल जी का एक एक्सरे आ जाएगा तो सरकारों को मदद मिलेगी और जनता मानेगी। भारत की जनता गरीबों की मदद करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम लोग जो टैक्स देते हैं चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे आगे बढ़कर आगे पहुंचे, लेकिन उस टैक्स पेयर का पैसा हम सिर्फ वोट बटोरने के लिए, भाषण देने के लिए करेंगे उसको लोग गलत मानते हैं। इसलिए सर्वे के साथ साथ जो साइंटिफिक डेटा उपलब्ध होगा वो इंटरवेंशन होगा। और जहां तक आरक्षण की बात है, संविधान में प्रावधान है और एम्बिट ऑफ लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई कम्युनिटी आरक्षण डिजर्व करते हैं उसको मिलना चाहिए। और ये 50% सीमा हम लोगों ने लगाई थी ना, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको तोड़ना चाहिए। अगर ज्यादा वर्ग ऐसे हैं जो आज पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, उन लोगों को मदद करने के लिए अगर 50 के ऊपर जाते हैं तो क्या काफी स्टेट्स में हो रहा है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, तो देश में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब 70-75 साल के बाद एक ऐसा वर्ग हमारे पीछे रह जाए, हम उसकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि कानूनी अड़चन है, तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल डिसीजन है। हमारी पार्टी पहली पार्टी ने कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि ये सही है क्या? तो जनता बता देगी 23 तारीख को क्या सही क्या गलत है। लेकिन योगी जी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, एक बड़ा राज्य है। उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में इतना जीडीपी ग्रोथ हो गया, इतनी नौकरी लग गई, इतना हमने अपना वादा पूरा कर दिया। चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें बोलना, मैंने कल बोला था भाषण में, बटोगे तो कटोगे, ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री बोल रहे हैं देश की जनता के सामने। तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं नौजवानों को? ये बटना कटना ये हमारे संस्कार नहीं है। मैंने कहा इसका जवाब हमारा तो ये है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये हमको शिक्षा संस्कार बच्चों को देने, समाज में देने। बढ़ने कटने की बात करने वाले सिर्फ भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं, उसके हम सब खिलाफ हैं। और कोई ना बढ़ने कटने की बात करने वाले लोग भी जो समझ जाएंगे कि बहुत दिन तक इस प्रकार की राजनीति चलती नहीं है। एक प्रेम, प्यार, मोहब्बत के हजारों साल का इतिहास हमारे देश राज्य का है, सब साथ में रहे हैं। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो उनके भय पर खेलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, वो बहुत भगवान राम की आड़ में वोट लेने की कोशिश की थी। क्या परिणाम रहा अयोध्या में? कौन सी पार्टी जीती अयोध्या के अंदर चुनाव? तो जनता वोट नहीं है, समाजवादी पार्टी जीती, हमारा अलायंस जीता है अयोध्या में। उनके तो कुर्सी जाती रह गई थी, इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पत्ते कटने वाले। तो मैंने जवाब दिया, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये उनको बोलना चाहिए। लाडली बहन योजना से विपक्ष पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दूसरा सवाल ये है कि जितनी योजनाएं 10 साल के अंदर के बीजेपी पीड़ित को लगी, उसने 10 साल में आपके पक्ष में नहीं किया है, क्या? आपका आंकड़ा सरासर गलत है। हमारी सरकार जब रही, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये कांग्रेस की सरकार ने दिए 10 साल में। 14 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए, 14 करोड़ लोगों को रिकॉर्ड करें। आज ये सरकार आंकड़े प्रकाशित ही नहीं करती है, ये सरकार आंकड़े दबाती है। एनएसएस पर जो आंकड़े आते हैं पता ही नहीं है किसी को। तो ये तो सिर्फ प्रचार प्रसार, प्रोपेगेंडा, व्हाट्सएप, अखबार, टेलीविजन, होर्डिंग वगैरह काम चला रहे हैं। धरातल पर जो हालात है जानते हैं। गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 1100 रुपए का मिल रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है, ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी करता है। लोग समझ चुके हैं ना। जब लोकसभा चुनाव थे तो 303 सांसद के बीजेपी पार्लियामेंट चुनाव लड़ रही थी, तो 240 क्यों हो गए?
इतना बढ़िया काम किया होता, सब लोग खुश होते। तो मैं तो मानता हूँ कि जो गवर्नेंस और डिलीवरी पर वोट डालते हैं, और कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा से कहीं कहीं बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो आने वाले देश की राजनीति को तय करेंगे, और यहाँ का मतदाता बहुत समझदार है, वो अपनी वोट की कीमत को जानता है। अभी दो एनसीपी हो गई, दो शिवसेना हो गई, सरकार कैसे बनी कैसे नहीं, सब जानते हैं प्रदेश के लोग। इसलिए एक एक वोट भविष्य के लिए वर्तमान के लिए पड़ेगा, और एनडीए की सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में सरकार का परिवर्तन आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।